जब बचपन में लोग हमारे सामने बातें करते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो कुछ लोग हमारे सामने बातें कर रहे होते हैं। हम बड़े लोगों की बातें सुनते हैं कि हाय वो कितनी सुंदर है, उसका रंग कितना गोरा है, हाय वो कितनी खूबसूरत है, उसके फीचर्स, उसकी नाक, उसके मुंह कितना सुंदर है क्योंकि उसके फीचर्स पहने हैं। या हाय वो कितनी सुंदर, उसकी हाइट, वो पतली है, उसकी हाइट अच्छी है। लड़कियां खासकर बचपन में ये सब चीज़ें बड़ा सुनती हैं अपनी घर में जब वो फंक्शंस में जाती हैं तो औरतें आपस में बात करती हैं, कॉन्वर्सेशन सुनती हैं लड़कियां भी और लड़के भी सब। लेकिन हमें ये नहीं पता कि इन सारी बातों का एक बच्चे के मासूम मन पर क्या फ़र्क असर डालता है। ये सब बातें, ये बच्चे अटेंशन के बड़े भूखे होते हैं। बचपन में एक आत्मा अटेंशन की बड़ी भूखी होती है कि कोई मेरी तरफ भी देखे, कोई मुझे भी भाव डाले, कोई मुझे भी थोड़ा सा तो मतलब वैल्यू करे, मतलब मेरी तारीफ़ें करे, मुझे देखे, मुझे थोड़ा सा वीआईपी ट्रीटमेंट मिले। और जब वो देखता है कि ये सब, या देखती है कि ये सब कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को दिया जा रहा है, जैसे कि गोरी खाल होना भारत में, पतली होना, या फिर बाल लंबे होना, ये सारी चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। और लड़के देखते हैं कि जो लड़का ज़्यादा कमा रहा है उसे बड़ी इज्जत मिल रही है, बाकी जो उससे कम कमा रहा है उसे उतनी इज्जत नहीं मिल रही है। तो एक बच्चे की जो मेंटालिटी होती है, उस समय माइंड डेवलप नहीं हुआ होता, उसके पास कोई भी थॉट्स नहीं होते, बड़ा प्योर, बड़ा साफ होता है, कुछ भी अंदर प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें उसके अंदर घर करने लगती है। जैसी उसके आसपास के लोगों की सोच है, माइंड है, थॉट्स हैं, वैसे ही उसके थॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, वो भी सेम सोचने लगता है। अगर बचपन में उसे अटेंशन नहीं दी जाती क्योंकि वो गोरी नहीं थी, या फिर वो पतली नहीं थी, या फिर उसके लंबे बाल नहीं थे, तो वो बड़ा अपने आप को कम आंकने लगती है कि यार मुझे लगता है मेरे में कुछ कमी है। और ज़िंदगी भर वो लोगों की वैलिडेशन के लिए तरसते रहते हैं बच्चे। जिन्हें बचपन में अटेंशन नहीं मिलती, वो भागते हैं लोगों के पीछे कि कोई तो कह दे कि अच्छे लग रहे हो, अच्छी लग रही हो। वो तब तक अपने आप की तारीफ नहीं करते जब तक दूसरे लोगों ने ना बोल दें। और जैसे दूसरे उनकी बुराई करते थे ना बचपन में, क्या है, काली है, पतली है, बाल लंबे नहीं हुए, इसके ये लगा ना, वो लगा, तो वैसे ही वो अपने आप को देखने लगती है। जब कोई वो ऐसी लड़की के साथ खड़ी होती है जिसकी तारीफ करता है समाज की, गोरी पतली लंबी, तो वो उससे जलती है, अपने आप से कंपेयर करती है। उससे वो जलन का मतलब, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जलन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि हम अपने अंदर की जो इनसिक्योरिटीज़ हमारे समाज ने दी हैं, जो थी ही नहीं कभी, जो समाज की बनाई बातें हैं, वो जो हमारे अंदर सेव्ड हैं, वो उजागर हो जाती हैं जब कोई ऐसी लड़की हमारे सामने आती है जो उस सारी इनसिक्योरिटीज़ की उल्टी होती है। जैसे गोरी हुई, तो गोरी लड़की के आगे जिस भी लड़की को ये कहा गया है कि तू गोरी नहीं है, उसके सामने उससे वो सारी चीज़ निकल के उभर के आती है कि तू काली है। वो अपने आप को कम आंकती है, उसके अंदर वो हिम्मत नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, वो डरी डरी, सहमी सहमी, एंग्जाइटी में घूमती है कि यार मुझे शायद कोई लड़का पसंद नहीं करेगा क्योंकि मैं ऐसी नहीं दिखती। वो अपने आप को ही कम आंकने लगती है, वो अपने आप की हुई लिमिट तय कर लेती है, अपने आप को लिमिट करने लगती है या करने लगता है। लड़कों का पता नहीं, मैं तो एक लड़की के शरीर में जी हूँ, तो लड़की के शरीर का जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं बता रही हूँ कि वो हमेशा ज़िंदगी भर इनसिक्योर ही रहेगी क्योंकि समाज ने कभी उसे बचपन में उसके अंदर इनसिक्योरिटीज़ भर दी, तो वो ज़िंदगी भर उसका मन ही ऐसा बन गया समाज जैसा। जैसे समाज उसे जज करते थे पहले उसके शरीर के बेसिस पर, वैसे ही वो खुद को जज करने लगी शरीर के बेसिस पर। तो ये होता है जब बच्चा एक बड़ा प्योर से एक कॉन्शियसनेस जब लोगों के बीच उतरती है तो ऐसी बनने लगती है। बड़े होने के बाद क्या करना है, इन इनसिक्योरिटीज़ को अंदर, मेडिटेशन बहुत ज़रूरत है। मेडिटेशन का मतलब ये है अपने अंदर झांक के देखना। अपने अंदर देखो, झांको अपने अंदर और देखो कि क्या क्या घूम रहा है। ऐसी क्या क्या चीज़ें जो तुम्हें रोकती हैं, ऐसी क्या क्या चीज़ें जो जब तुम कुछ काम करने जाते हो तुम्हें डराती हैं, ऐसी क्या क्या चीज़ें जो तुम्हें जो पसंद है उसके सामने तुम बोल नहीं पाते हो। कौन सी ऐसी बात है जो अंदर से तुम्हें रोक रही है। जैसे मन ये भी कहता है ना, अरे कहाँ वो कहाँ तू,
कहाँ वो तुझे चुनेगी या चुनेगा, यू नो। तो अपने अंदर वो आवाज़ों को पहचानो, उन्हें देखो, उनसे झगड़ना मत, बिल्कुल मत झगड़ना। झगड़ने में तो तुम ही थकोगे, उनका कुछ नहीं होगा, बल्कि वो और मजबूत हो जाएंगी। और ना ही वो बनना, या तो आप वो बन जाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनकी बातें मानते हैं, या फिर आप उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं या भागना शुरू कर देते हैं। इनमें से कुछ भी नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको उन्हें देखना है और उससे पहले कहना है कि एक 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 थॉट जो मेरी ना जाने, मेरी बिना जानकारी के मुझे कंट्रोल कर रहा है, मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ, उसे स्वीकारता हूँ। उसे स्वीकारना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वो बस ये चाहते हैं कि हम उसे एक्सेप्ट करें। एक बार आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो फिर उसकी पकड़ आपके ऊपर से छूट जाएगी, वो आपका दोस्त बन जाएगा, वो आपकी टांग खींचना बंद कर देगा। आज के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा जागिए कि अंदर क्या थॉट्स चल रहे हैं, उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, उन्हें विटनेस कीजिए और उनसे आज़ाद हो जाइए। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। मैं पढ़ूंगी आपकी जो प्रॉब्लम है, आप जो इशू फेस कर रहे हैं, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।